वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। तो आप सबके मन में सवाल यह है कि लॉकडाउन 4 के तहत नए नियमों के हिसाब से क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा, इस बात की जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। हालांकि मोटे तौर पर तो पाबंदियां वही हैं जो पहले, दूसरे और तीसरे लॉकडाउन में थी, लेकिन जो जानकारी आप इस वक्त यहां भी देख पा रहे हैं, हवाई यात्राएं कहां कहां बंद रहेंगी। ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में, कंटेनमेंट जोन में, यानी बिल्कुल भी हवाई यात्राओं, स्कूल, कॉलेजेस, होटल, सिनेमा, मॉल और जिम को लेकर कोई छूट कहीं पर नहीं दी गई है। हालांकि जो चीजें जरूरी हैं उनको पहले की तरह ही आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन इसमें जो कुछ नए एडिशन हुए हैं उसमें राज्यों को छूट दी गई है कि वो अपने हिसाब से तय करें। धार्मिक आयोजन अभी भी पहले की तरह बंद रहेंगे, लेकिन शराब की दुकानें कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी 3 जोन में खुली रहेंगी। तंबाकू की दुकानें कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी 3 जगहों पर, यानी रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में खुली रहेंगी। तो ये मोटे तौर पर जो छूट दी गई है वो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही स्टेडियम खोले गए हैं, लेकिन सिर्फ खिलाड़ियों के लिए जो वहां प्रैक्टिस करने के लिए जा सकते हैं। अब यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा जो निकल कर आता है, दुकानों को लेकर जो रियायतें दी गई हैं, राज्यों को अधिकार दिए गए हैं कि वो कंटेनमेंट जोन के बाहर ये तय कर सकते हैं कि कौन सी दुकान खुलेगी और कौन सी दुकान बंद रहेगी। पैसेंजर ट्रेन बंद, घरेलू और विदेशी उड़ान बंद, मेट्रो और शॉपिंग मॉल भी बंद। आज से लागू लॉकडाउन 4 में जहां ये सब बंद रहेंगे, तो वहीं ऐसी कई चीजें हैं जो खुल जाएंगी। होम डिलीवरी के लिए रेस्टोरेंट खुल जाएंगे, पान और बीड़ी सिगरेट की दुकानें खुल जाएंगी, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर स्मोकिंग की इजाजत नहीं होगी। दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और एक दुकान में एक बार में 5 से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। हालांकि मिठाई की दुकान हो या नाई की दुकान, उन्हें खोलने पर फैसला राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है। गृह मंत्रालय के निर्देशों पर राज्य मंथन करेंगे और फिर फैसला करेंगे कि कौन सी दुकानें खुलेंगी और कौन सी बंद रहेंगी। जहां तक दिल्ली सरकार की बात है तो वो आज फैसला करेगी। मुख्य सचिव एक अंतरिम आदेश जारी करेंगे, जिसे मुख्यमंत्री केजरीवाल की इजाजत के लिए भेजा जाएगा। सूत्र बताते हैं कि केजरीवाल सरकार फिलहाल नाई की दुकानों, सैलून और स्पा खोलने के पक्ष में नहीं है, लेकिन डीटीसी की बसें, ऑटो और कैब पैसेंजरों पर कुछ पाबंदियों के साथ चलाने की इजाजत दी जाएगी। इसके अलावा सरकार सारे दफ्तर खोलना चाहती है। वहां स्टाफ की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं लगाना चाहती, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सख्ती से किया जाएगा। इसी तर्ज पर गुजरात सरकार ने भी फैसला किया है कि वो कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ रियायतें देगी। इसके लिए विजय रूपाणी की सरकार कंटेनमेंट जोन की एक लिस्ट तैयार करेगी। रूपाणी सरकार कंटेनमेंट जोन के बाहर रिक्शा, 2 व्हीलर, रेस्टोरेंट के लिए होम डिलीवरी, दुकानें खोलने, उद्योग शुरू करने और प्राइवेट ऑफिस खोलने पर विचार कर रही है। इसके लिए गाइडलाइन और SOP आज जारी किया जाएगा। गृह मंत्रालय के निर्देश में एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच यात्री वाहनों और बसों को आने जाने की इजाजत दी गई है, लेकिन ये दोनों राज्यों की सहमति से होगा। इस तरह सड़क के रास्ते, सफर एक बार फिर शुरू हो सकेगा। हालांकि होटल, धार्मिक स्थल और सारे स्कूल, कॉलेज 31 मई तक बंद रहेंगे। शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। वहीं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग मौजूद रह सकते हैं। लॉकडाउन 4 के लिए गृह मंत्रालय के निर्देश में एक दिलचस्प रियायत दी गई है। इसके तहत स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोले जाएंगे, लेकिन दर्शकों को वहां जाने की इजाजत नहीं होगी। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि IPL जैसे आयोजन शुरू हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो स्टेडियम में होने वाले मैच को दर्शक सीधे तो नहीं देख सकेंगे, लेकिन प्रसारण के जरिए टीवी और मोबाइल पर उन्हें देखा जा सकेगा। जितेंद्र बहादुर के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। सुबह जब निकले थे बोल रहे थे यहाँ शाम को आप लौट के मत आना। बस में बैठ गया था, बस में से उतार दिया, बोले नहीं जाएगी बस। थके तो हैं, अब आराम करेंगे आगे चल के थोड़ा। और बच्चे भूखा कर मर रहे हैं तो पैदल चल दिया। ये बताया था कि यहाँ आप जा सकते हो, ठीक है, तो हम आ गए। यहाँ आए तो पता लगा कि ट्रेन ही नहीं है आपकी कोई। हम लोग कैसे जाएं, कहाँ व्यवस्था करें, किसी सहारा मांगते हैं, कोई देता ही नहीं है। भूखमरी आ गया, सरकार ने कुछ नहीं मिला।
हम चाहते हैं कि हम अपने परिवार में चल जाए बस। जल्द मिलेगा घर का आंगन, रख के बस ये धीर, मिट्टी बन मिट्टी में चलती मिट्टी की तस्वीर। दिन हो या रात हो, कदम इसी तरीके से निरंतर चलते जा रहे हैं। उम्र चाहे कोई हो, नन्हे नन्हे बच्चे हों या बुजुर्ग हों, चलना है सबको। लग रहा है जैसे चलना ही नियति है। पता नहीं ये घर इतना दूर कैसे चला गया। जब गांव से शहर आए थे तब तो इतना दूर नहीं लगता था। आज जब गांव की ओर लौट रहे हैं तो रास्ता जैसे खत्म ही नहीं होता, मानो एक अंधी सड़क और अंधा सफर है। आंखों से ओझल अब तक घर है। कब क्या हो जाए पता नहीं, कब बिछड़ जाए इसका भी डर है। सुनसान डगर, अनजान नगर, वीरान शहर, सब अगर मगर। किस्मत में किसने लिख भेजा ये अंधी सड़क, ये अंधा सफर। कहां से है, कहां जाना है, रात के समय निकले? जाएंगे झांसी जाना है। अब नई दिल्ली से आए हुए पैदल हैं, वहाँ रोका था, सुबह से पहुँचा, वहाँ नहीं, गाड़ी बस में बैठ गया था, बस में से उतार दिया, बोले नहीं जाएगी अब बस। सबको जाना है, सामान पूरा लेके सर पे लाद के निकले? कई बस पे जाने से ले आए कम्बल भर के, अब बस वाला दिन भर बैठाए रहो, 8 बजे से 8 बजे लाओ, बंद कर दो, अब भागे आए, अब क्या करें। और जा कंपनी में तो सामान उतार दिया, सुबह से बुलाया कि आ जाओ बस जा रहा है, उतार दिया तो हम लोग पैदल जा रहे। किसी के लिए रात आराम से सो जाने के लिए होती होगी, किसी के लिए रात सपनों में खो जाने के लिए होती होगी। कभी काम से लौटते थे तो औजारों वाला झोला खूंटी पे टांग के हम भी सो जाते थे। अब वो बात नहीं रही, वो तो रात भी नहीं रही। अभी रहने का इंतजाम है कि नहीं? नहीं है, वो सुबह जब निकले थे वो बोल रहे थे यहाँ शाम को अब लौट के मत आना, तो हम लोग वहाँ गए और मना कर दिया, फोन से ही मना कर दिया कि अब लोग यहाँ नहीं आते, हम लोग चल दिया। अब क्या करना, वहाँ पे जब कोई रहने की व्यवस्था नहीं। कलेजे के टुकड़े को सीने से चिपकाए चलते हैं, कहीं सर पर किसी ताज की तरह उठाए चलते हैं। ये रातें और ज्यादा चलने को कहती हैं, बस चलते ही रहने को कहती हैं। ये कितनी बड़ी है? कितने साल की हो? 12 साल के है। पैदल चल के जाना पड़ा है पूरा? हाँ हाँ। मतलब थकी नहीं हो? थकी तो है, अब आराम करेंगे आगे चल के थोड़ा। ये सब छोटे छोटे बच्चे चल रहे हैं? चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बोलो भैया बोलो। पैदल चल रहा है बेटा? कितने साल का है ये 4 साल का है। क्या नाम है? बता। नीरज। नीरज नाम है। घर जाने के लिए निकले थे? कितना दूर पैदल चले हो? पूरा पैदल ही चल रहे हो? जो साथ चले थे वो साथ ही तो चल रहे हैं, लेकिन मुड़कर देखते हैं तो कभी कभी कुछ साथियों की कमी सी लगती है। सुबह होने पर खबर आती है रात हाईवे पर हादसा हुआ था। राजस्थान से झारखंड जा रहे थे। फिर क्या हुआ सुबह? टक्कर खा के गाड़ी और पलटी हो गई। किस गाड़ी से टक्कर हुई? इतना मालूम, हम सो गए थे, उसमें पता चला। गाड़ी कितने लोग सवार थे? हम लोग का वाला में सर 40 आदमी। ड्राइवर उसमें उतर नहीं पाया था, दोनों उसमें ही बैठे थे सर। अच्छा, ट्रक का भी और डीसीएम? ट्रक तो लगा ही पाया था, स्टार्ट ही था और उससे उतर नहीं पाया था। डीसीएम वाला तुरंत ऐसे टकरा गया उसमें। अच्छा हाँ। तो मौके पे ही लोगों की मौत हो गई? हाँ, 10 से 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। समय ने तय कर दिया मुकद्दर और मुकद्दर ने तय कर दिया सफर, तो चल रहे हैं, चलते रहेंगे। सड़कों पर हम पैदा होते 9 महीना हुआ है सर। 9 महीना हो गया है तो कभी भी तकलीफ शुरू हो सकती है ना। तकलीफ होगा ना तो अब निभाएंगे सर, कैसे करेंगे, झेलेंगे तकलीफ को। तब तो पैदल जा रहे हैं तो कोई तकलीफ को नहीं सहता है, नहीं समझता है सर, तो उस क्या करें। भाभी है लेकिन क्या है सर, पैसे कौड़ी नहीं है तो इसीलिए हमको मजबूरी से निकलना पड़ा। हम सड़कों पर मर जाते हैं, मजदूर कभी होते थे हम, अब बस मजबूर कहते हैं। दोनों भाई परेशान से झेल रहे हैं हम लोग होली से 2-4 दिन पहले आए थे कमाने के लिए। मेरा पापा नहीं है, मैं 2 भाई है, तो ऐसा मेरा लोगों को तकलीफ में जी रहे हैं। हम लोग बिहार जाना चाहते हैं।
हम लोग को कुछ भी सुविधा नहीं मिला, हम लोग भूखे मर जाएंगे यहाँ कोरोना से पहले। इसलिए हम लोग सरकार से विनती करते तो हमारे राज्य भेज दे मुजफ्फरपुर को। खाना मिल रहे थे, खा रहे थे, पैसा खत्म हो गया पॉकेट से, अब थोड़ा सा 1000 रुपया बचा चलते उसी लेके बिहार। लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोगों के पास में पैसा था, तो मन से हम लोग अपने राशन कीन करके खा रहे थे। और अभी जो से पैसे खत्म हो गया, हम लोग अभी 3 दिन से हम लोग मैंने खाना पीना नहीं खाए हैं। परेशानी है, बाल बच्चे पालना भी है और सबकी दिक्कत है, और कोई काम उम नहीं है। और ऊपर से मकान मालिक भी किराया मांगने आता है, किराया दो, उधर से भी जुलूम होता है। और ऊपर से सरकार हम लोगों को कम से कम यहाँ रहने का स्थिति नहीं है, मतलब गांव जाने का भी कोई स्थिति नहीं हो रहा है। जब हम यहाँ नहीं रह पाएंगे तो अपना गांव तो लौट जाएं, मगर उसका भी कोई वो सोल्यूशन नहीं है। जो शब्द कानों में राहत के पड़े हैं, उन्हें सीने से लगाए सारी उम्र गुजारेंगे। जो राहत पेट तक पहुंची है, उसके गुण भी गाएंगे। और यहाँ पे ये फ्रूटी बिस्किट ऐसा फ्रूटी बिस्किट मार्क्स है, ये पानी है, और ये जो बच्चों के लिए हमने जूस का रखा हुआ है, ये सब चीजें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं हम लोग सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए। जो लोग सुबह से चले हुए हैं, थके हुए हैं, हारे हुए हैं, उन्हें रोक रहे हैं यहाँ पे हम लोग, और उनकी सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें कुछ हम अपनी तरफ से थोड़ी बहुत राहत दे सकें, जिससे वो आगे का सफर अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकें। लोग लगातार निकल ही रहे हैं, और उसमें है कि अगर निकल रहे हैं, जा रहे हैं अपने घरों की तरफ, तो कम से कम इतनी मदद आप लोग पहुंचाने। सब लोग कर रहे हैं बेटा, खाना पीना दे रहे हैं, कुछ खाना कुछ नाश्ता, तो सब 3 दिन से लगातार चल रही है, 24 आवर्स वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। सुबह 5 बजे से शिफ्ट शुरू होती है और 4-4 घंटे के लिए हम लोग आ रहे हैं। हम अब ये तीसरी शिफ्ट चल रही है, जो 4 बजे से स्टार्ट हुई है और 8 बजे तक चलेगी। फिर उसके बाद हम रात को 11-12 बजे तक लगातार 24 घंटे। वो लोग भी तो लगातार चल रहे हैं ना, आप भी लगातार चल रहे हैं, वो लोग भी लगातार चल रहे हैं। हम लोग तो उतना नहीं कर रहे जितना उनकी मेहनत उनकी देखिए जरा। बड़ा लंबा रास्ता है, अंतहीन सफर है ये। मिलती है मदद तो छल भी खूब मिल जाता है। पंजाब से लाकर के पंजाब से पैसा देकर निकले, खुद को सामान की गठरी का सामान बनाकर निकले। तसल्ली थी कि रास्ता कट जाएगा, घर आ जाएगा। दर्द के साथ ये दिल्लगी याद रहेगी, लेकिन याद रहेगी वो मदद भी जिसने घर का दिलासा दे दिया। जो नेक्स्ट जनपद होगा उसको इन्फॉर्म करेंगे कि इनको कहीं बीच में न छोड़ने दे, आगे तक बढ़ाए उनको जहाँ तक इनको जाना है। तो यूपी पुलिस इस तरह से इंश्योर कर रही है कि अगर आ गए हैं अपने मजदूर तो वो घरों तक जाएं। बिल्कुल घरों तक जाए। घर पहुंच जाएंगे तो तमाम किस्सों में ये रहमदिली के भी किस्से सुनाएंगे। लेकिन ये घर ही तो नहीं आता, ये सड़कें भी तो हमने ही बनाई थी। जब बनाई थी तब इंच इंच नापा था इन्हें। आज जब वापसी के रास्ते में है तो बलिश्तों से नाप रहे हैं हर कदम पर। सड़कें हर बार पहले से लंबी क्यों होती जा रही हैं, समझ ही नहीं आता। बाल बच्चा है, किसानी आमदन है, एक आमदन को खाना मिल रहा है, बाल बच्चा घर में मर रहा है, खैला बिना खेती बाड़ी करना है। 2 महीना से हम लोग नियम को पालन किए ना। बहुत दिक्कत हो रही है हमारी बिहारी को। एक बंदा भूख से मर रहा है, जहाँ खाना खा रहा था, लाला 2 रोटी खिला रहा था, वो डंडा मार के भगा रहा था कमरे से। जिस कंपनी में काम कर रहे हो कंपनी वाले ने भगाना स्टार्ट कर दिया, कंपनी से बाहर हो गया। ट्रेनें भी चली हैं, रोज वो बढ़ भी रही हैं, लेकिन नसीब का क्या करें, जो कहीं पर ऐसा अटक जा रहा है कि हमारे हिस्से का टिकट कभी कट ही नहीं पाता। माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हर प्रवासी को रेल की सुविधा मिले, जो अपने घर जाना चाहते हैं सुविधाजनक सुगम यात्रा करके अपने घर पहुंचे, अपने बच्चों माँ बाप के पास पहुंचे। और उन्होंने ये सुनिश्चित 1 मई से कर रखा है। ये उत्तर प्रदेश में 400 से अधिक ट्रेन चली गई, बिहार में 200 से अधिक ट्रेन चली गई, फिर पश्चिम बंगाल में सिर्फ 7 ट्रेन क्यों गई हैं, छत्तीसगढ़ में मात्र शायद 18 या 44 ट्रेन क्यों गई हैं, राजस्थान में 18 ट्रेन क्यों गई हैं,
झारखंड में मात्र 44 ट्रेन क्यों गई हैं? मैं समझता हूं इन सब राज्यों ने जनता को जवाब देना पड़ेगा क्यों वो ट्रेनें नहीं ले रही हैं, और जल्द से जल्द इन सब राज्यों ने ट्रेन स्वीकार करनी पड़ेगी, जिससे हम ये सभी प्रवासी भारतीयों को अपने ठिकाने पे पहुंचा सकें। हाँ, हम सुन रहे हैं। हमारे नाम पर सियासत भी हो रही है कि हमारा सड़क पर आना किसकी गलती है। पर क्या करें, कदम उठ चुके हैं। गांव बस अब आने ही वाला होगा। पहले सिर्फ हाथों पर भरोसा था, अब पैरों की आजमाइश भी है। बाबा थक गए तो जवान बेटा गोद में उठा ही ले रहा है। बेटा थक जा रहा है तो बाबा कंधों पर बिठा ही ले रहे हैं। माँ की मुस्कान पर पसीना और बेबसी भारी नहीं पड़ पा रही। टिकट नहीं कटा तो क्या, दिन तो कट ही जा रहे हैं। बैल अकेला पड़ता है तो जोड़ी हम बना लेते हैं। खिलौना था कभी, आज गाड़ी हम बना लेते हैं। पता चला है देश के ढांचे की मरम्मत होनी है, करोड़ों करोड़ का ऐलान हुआ है। हम तो तमाम उम्र मरम्मत का ही काम करते आए हैं। सरकार तक ये अपील भी पहुंचे कि हम पीछे न छूट जाएं। किसानों के जेब में, मजदूरों के जेब में, जो हमारे माइग्रेंट वर्कर चल रहे हैं, उनके जेब में एकदम पैसे डालने की जरूरत है। और मैं आज भी विनती करता हूं, सरकार से विनती करता हूं कि आप कर्ज जरूर दीजिए, मगर भारत माता को अपने बच्चों के लिए साहूकार का काम नहीं करना चाहिए। विपक्ष के लोग पूछ रहे हैं कैश कहां है, तो विपक्ष के लोगों को कैश की बहुत आदत है। हमारी सरकार टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीधा बैंक अकाउंट में पहुंचाती है। मैं बड़े सम्मान के साथ राहुल जी को कहना चाहूंगा कि राहुल जी, जो काम 70 वर्षों में कांग्रेस पार्टी से नहीं हो पाया, वह काम मात्र 6 वर्षों में मोदी जी ने करके दिखाया है। करोड़ों लोगों के खाते तक पैसा पहुंचा है। हाँ, हम सुन रहे हैं वो अपील भी कि निकलो नहीं, रुको, ठहर जाओ। पर क्या करें, गांव बुलाता है, मां रोती है। इस महामारी से सबको डर लगता है। आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए हैं, देश के उस किसान के लिए हैं, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है। ये आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए है, जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है। कुछ साथी पीछे भी रुक गए थे, कहा यहीं संकट को झेलेंगे। पता नहीं सही किया गलत किया, पर हम तो निकल पड़े हैं। कारखाना में काम करने के दरमियान पूरा जो है अपना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं। कोई आदमी एक दूसरे से पूरा प्रयास रहता है कि 2 गज की दूरी पर ही रहें। यहाँ तो लगातार प्रोडक्शन चल रहा था, यानी किसी को नौकरी से निकाला नहीं गया, सबके पास रोजगार था, लेकिन लोगों ने चुना कि वो वापस जाएंगे। आपके हिसाब से सही फैसला था? गलत? नहीं, घर बिहार जाने का फैसला तो गलत था, जो क्योंकि यहाँ रहने पर हमें मेडिकल सुविधा भी है, जो भी है वो बिहार के अपेक्षा, चाहे जो भी लोग जहाँ गांव पर रहते हैं उसके अपेक्षा तो यहाँ बेहतर है। यहाँ किसी तरह की दिक्कत होगी तो हर समस्या का समाधान है, लेकिन यहाँ से पलायन करने के बाद वहाँ जाने के बाद तो और दिक्कत है। वहाँ जाने के बाद लोग महामारी फैल जाएगा। ये सब सोच करके हम लोगों ने ये तय किया, और जो हमारे मिलने जुलने वाले हैं उनको भी कन्विंस किया कि घर जाने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर आप लोग रुके, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। बिहार के रहने वाले हैं। इतने लोग पलायन कर रहे थे, आपको लगा कि एक बार आप लोग भी गाँव की तरफ निकले, या आपको लगा शहर में ठीक है? यही ठीक है। क्या करते, मकान का कर्जा बढ़ रहा था, दुकान से उधारी का राशन कम होने लगा था। क्या करते, जो पल्ले था वो चुका दिया। जब पल्ले कुछ नहीं रहा तो गांव की ओर चल दिए। एक हाथ में गृहस्थी, एक हाथ में नसीब, बस चल रहे हैं तभी से। तो क्या खाकर रुकेंगे सर, जब पैसे ही नहीं तो फ्री में थोड़े राशन देगा हम लोग को दुकान वाला। शहर से लौटना बिल्कुल आसान नहीं था,
लेकिन अब शहर की तरफ लौटना भी आसान नहीं होगा। यही सब सोचते समझते, थोड़ा उधेड़ते, थोड़ा सा बुनते चल रहे हैं। थोड़ा आगे देखते हैं तो डर लगता है, मेरा गांव कहीं खो तो नहीं गया। इतना दूर तो कभी नहीं था। लौटते लौटते उम्र बीती जा रही है। खून पसीना डाला तब सिक्के 2-4 ढले। सही रहे सब, कुशल रहे सब, हम तो यार चले। ऐसे पक्के रास्तों पर हम मजदूरों को चलते हुए देखते हैं तो मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर क्यों और आखिर कब तक। पता नहीं ये जो अपने आसरों को छोड़कर घरों की ओर निकले हैं, इनमें से कितने मजदूर हैं। इतना पता है, इनमें से हर कोई मजबूर है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।